लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोरोना संक्रमित हुए हैं। आपको बताएं, लोकसभा स्पीकर और कोटा से सांसद ओम बिरला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना के बाद इलाज के लिए उन्हें एम्स में भर्ती किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोरोना पॉजिटिव, जहां इलाज के लिए एम्स भर्ती किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर और कोटा से सांसद ओम बिरला कोरोना पॉजिटिव। तो जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर को लेकर तमाम एहतियात बरतने की बात की जा रही है, और देखिए दूसरे लहर के साथ ही तमाम खबरें, और इस बीच बड़ी खबर की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कोरोना पॉजिटिव हैं। एम्स में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा से सांसद हैं और इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्हें इलाज के लिए एम्स भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोरोना पॉजिटिव, जहां इस वक्त उन्हें एम्स भर्ती कराया गया है। देखना यह होगा कि सिम्टम्स के साथ है या फिर बिना सिम्टम के। तमाम चीजें अब आगे की अपडेट एम्स से मिलेगी। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि लोकसभा स्पीकर कोटा से सांसद ओम बिरला कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर, चित्रकूट से जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है। चित्रकूट जिले के राजापुर थाना क्षेत्र की बात करें, खोपा गांव का ये मामला है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 4 की हालत खराब है। इलाज के लिए कौशाम्बी जिला अस्पताल भेजा गया। 2 लोगों की कौशाम्बी जिला अस्पताल में भी मौत हुई है। 2 की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें प्रयागराज के एनआरएन रेफर करना पड़ा। 4 मौतों से परिजनों में घर में कोहराम की स्थिति है। मांझनपुर पुलिस 2 शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। अब इस पूरे मामले पर किस तरह का बयान सामने आता है, जहां जहरीली शराब ने 4 जिंदगियों को निगल लिया। इस एक परिवार के घर मातम का माहौल है। देखिए इन तस्वीरों को। तो एक तरफ यूपी में अवैध कच्ची शराब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, तो वहीं पुलिस अब इस जहर की सप्लाई करने वालों के खिलाफ मोर्चा भी खोल रही है। पुलिस ने अलग अलग जिलों में भारी मात्रा में कच्ची शराब नष्ट की है। कहीं जेसीबी से खुदाई के दौरान कच्ची शराब का फव्वारा फूट रहा है, कहीं आबकारी विभाग की टीम फावड़ा चलाकर कच्ची शराब बनाने वाली भट्टी को तोड़ रही है। होली और पंचायत चुनाव के मद्देनजर कच्ची शराब पर आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। यही वजह है कि यूपी के अलग अलग जिलों से इन दिनों ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए कैसे कच्ची शराब के ठिकानों पर छापा मारने के लिए आबकारी विभाग की टीम जंगल की खाक छान रही है। चलो इसको ये तस्वीरें गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र की हैं। यहाँ आबकारी विभाग की टीम जेसीबी लेकर कच्ची शराब के ठिकानों पर छापा मारने पहुंची। इस दौरान टीम ने राप्ती नदी के किनारे अमृतानी जंगल में जमीन में छिपाई गई भारी मात्रा में कच्ची शराब नष्ट की। यहाँ पे हम लोग को सूचना मिली थी कि ज़मीन के अंदर अभी ये लोग फिर से जो है होली और पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जो है ये लोग कच्ची शराब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग उसी के क्रम में जो है आज हम लोग यहाँ पे जेसीबी के सहयोग से दबिश की कार्रवाई कर रहे हैं। गोरखपुर में आबकारी विभाग की टीम ने 60 लीटर कच्ची शराब और 15,000 क्विंटल लहन नष्ट किया। वहीं इस मामले में 2 केस भी दर्ज किए हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये रायबरेली की है। यहाँ गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के घाटमपुर समेत गांव के जंगल में छापा मारा गया। इस दौरान 250 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही 25 क्विंटल से ज्यादा लहन को भी नष्ट किया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान कई शराब की भट्टियों को भी तोड़ा गया। साथ ही 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। हालांकि इतना जरूर है कि कच्ची शराब बनाने वाले आए दिन इसे छिपाने के लिए
एक से बढ़कर एक तरीके जरूर निकाल लेते हैं। गुरबख्शगंज में देशी शराब के अगेंस्ट में यहाँ सीओ साहब ने आबकारी की टीम के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे संयुक्त रूप से दबिश डाली थी। यहाँ पे लगभग 20 से 25 क्विंटल लहर हम लोगों ने बरामद किया, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है। 3 भट्टियाँ भी यहाँ पर हम लोगों को मिली जो कि यूज़ में आ रही थी, उसको भी डिस्ट्रॉय करा गया है। और इससे साथ में जो लोग संदिग्ध लोग हैं उनके भी जाँच कराई जा रही है, उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। यूपी में शराब माफिया कच्ची शराब सप्लाई करके लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस भी इस तरह की कार्रवाई करके इनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव और रायबरेली से पंकज सिंह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे लोगों का बेहतर स्वास्थ्य है, वो खुद ही आईसीयू में। जिला चिकित्सालय से सन्न करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रात को अचानक बिजली गुल होने के बाद मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में इलाज किया गया। हाल ऐसा था कि 1 घंटे तक बिजली की कोई व्यवस्था ही नहीं। अब इस पोल खोल व्यवस्था का वीडियो वायरल हो रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी रंजीत से। रंजीत, ये बताइए, आज तो ये वीडियो वायरल हुआ, लेकिन क्या यहाँ पर पावर सप्लाई, बिजली सप्लाई ठप होने पर ऐसी तस्वीरें आम है, बस हमें आपको आज दिखाई दे रही हैं? जी, ये बीती रात की घटना है और वहाँ जो तीमारदार थे मरीजों के साथ, उन्होंने इसका वीडियो बना करके वायरल किया है। और ये घटना कई बार हो चुकी है। हम अपने चैनल पर भी इससे पहले भी इस घटना को प्रकाशित कर चुके हैं, दिखा भी चुके हैं एक बार। और लेकिन अभी किसी तरीके से कोई विशेष सुधार की कोई गुंजाइश नहीं नजर आती। बार बार अधिकारी अपनी बात रखते हैं, सफाई देते हैं। कल रात ये खबर आई, क्या आज रविवार छुट्टी पे है, कोई एक्शन लेंगे या कुछ भी सुबुगाहट है विभाग में, महकमे में, ये वीडियो देखने के बाद? जी, मेरी बाकायदा बात हुई है अधिकारियों से और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि इसमें सुधार किया जाएगा और जनरेटर की बात कहते हैं, लेकिन सुधार की कोई गुंजाइश मुझे तो नहीं नजर आती, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। सिर्फ शाब्दिक और बोल देने से सुधार, या फिर कोई एक्शन लेंगे, या इस तरीके की चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा? शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सन्न करने वाली ये तस्वीरें हैं, देखिए जरा, टॉर्च की, मोबाइल के फ्लैश में यहाँ इलाज चल रहा है। जहां गोंडा में अवैध रूप से गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की दुकान में आग लग गई। इसके बाद एक के बाद एक करीब 18 सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पहला धमाका, दूसरा धमाका। इन धमाकों को देखकर खौफ आपके चेहरे पर भी छा रहा होगा। धमाके के साथ उठती आग की लपटें आपके माथे पर भी पसीना ला रही होंगी। तो जरा सोचिए, जो लोग इन धमाकों के दौरान यहाँ सड़क पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। वैसे तो जहां आग लगी और जहां ये ब्लास्ट हुए, वो इलाका खाली करा दिया गया, लेकिन फिर भी इस आग ने अपनी चपेट में आसपास की कई दुकानों को ले लिया। गोंडा में इन धमाकों ने लोगों के होश उड़ा दिए। इस भीषण आगजनी की खबर पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गई। बताया जा रहा है, जिस जगह पर आग की लपटें उठ रही हैं और धमाके हो रहे हैं, वहां गैस सिलेंडर की रिफिलिंग होती थी, वो भी अवैध तरीके से। रिफिलिंग के दौरान एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली और इस तरह से करीब 18 सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ। जिस दुकान में गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग होती थी, वहां अवैध रूप से पेट्रोल बेचने का काम भी होता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे ये सारा काला कारोबार होता रहा और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। कृष्ण कुमार, गोंडा, एबीपी गंगा।
तो अवैध रिफिलिंग का पता धमाके से चला। अब खबर उन्नाव से, जहां सड़क हादसे से कोहराम मच गया। उन्नाव में ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर में जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 13 सवारियां घायल हैं। हादसे की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। आज रात 1 बजे सीतापुर के निवासी कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के अपने घर जा रहे थे गंगा स्नान के बाद। एक डंपर के साथ इनका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अब तक 2 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है और लगभग 13 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहाँ पे अधिकतर घायल जो है सामान्य स्थिति में है। 1-2 की स्थिति थोड़ी सी खराब है, उनका भी उपचार ठीक से कराया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां चादर फैक्ट्री में मजदूर की मौत हुई है। बिसहाड़ा गांव का रहने वाला ये मजदूर बताया जा रहा है और मौके पर ग्रामीण और जर्चा पुलिस मौजूद है। पुलिस ने कहा सीने में दर्द से मौत हुई है, लेकिन गांव वाले इस पूरे मौके पर मौजूद हैं। तो फैक्ट्री में काम पर मजदूर की मौत के बाद ग्रामीण इकट्ठे हैं, पुलिस भी मौके पर मौजूद है। पुलिस का कहना है सीने में दर्द से मौत हुई है। मजदूर चादर फैक्ट्री में काम करने के लिए गया था, फैक्ट्री में मौत की खबर मिली। अयोध्या से बड़ी खबर मिल रही है, बेटी ने पिता की हत्या की है। प्रेम में बाधक बने पिता को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने पिता को मार डाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से। बेटी और प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बेटी ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। अवैध संबंध में बाधक बन रहे थे पिता, तो बेटी ने हत्या कर डाली। आजमगढ़ से बड़ी खबर, मां ने बेटे को पानी में डुबाकर मार डाला है। पारिवारिक प्रताड़ना से परेशान थी महिला। मां ने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती है। घरेलू कलह से परेशान महिला ने खुद आत्महत्या करने की कोशिश की और बेटे की भी हत्या कर दी। उसे पानी में डुबाकर मौत के घाट उतार दिया। उधर कानपुर देहात में पुलिस टीम पर हमले मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस की 5 टीम जांच कर रही है और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 9 की तलाश की जा रही है। दरअसल महिला उत्पीड़न की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें चौकी इंचार्ज और सिपाही घायल हुए हैं। अब इस पूरे मामले पर जांच बिठाई गई है। यूपी के कैबिनेट मंत्री बरेली पहुंचे सुरेश खन्ना। यहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला साधा, निशाना साधा और हमला बोला। सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार ने पिछले 4 साल में यूपी का काफी विकास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र, किसान, नौजवान, मजदूर और महिलाओं सबके लिए सरकार ने काम किया है। सुरेश खन्ना ने प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए सभी को लर्निंग ड्राइवर बताया। सरकारों में एक एक्सप्रेस वे लेके ढोल बजाया जाता था, आज हम 5-5 एक्सप्रेस वे दे रहे हैं। अरे कहाँ की आपने बात करी, किसी देखिए जो लर्निंग ड्राइवर हैं उनके हाथ में अगर गाड़ी सौंप दी जाए तो मालूम क्या होता है, कहीं वो पहाड़ पर चढ़ा देंगे, कहीं किसी गड्ढे में डाल देंगे। लर्निंग ड्राइवर का मालूम हाल क्या होता है? कभी किसी लर्निंग ड्राइवर की गाड़ी बैठ जाइएगा आप। विपक्षी पार्टियों का न खंजर उठेगा न शमशीर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की। इस दौरान उन्होंने किसान सम्मेलन में शिरकत किया। किसान सम्मेलन के दौरान सांसद रवि किशन भी यहां मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस दौरान किसानों को प्रमाण पत्र बांटे। सीएम योगी ने सम्मेलन के दौरान छात्रावास समेत स्ट्रॉबेरी को लेकर बातें क्या कहीं, ये चलिए हम आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना को कृषक के परिवार के साथ साथ बटाईदार को भी इसमें शामिल करने का कार्य हो। एक साथ तमाम प्रकार की योजनाओं को सरकार ने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के लिए ही लागू किया है।
और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब हम लोग इस चरगावा में इस कृषि विभाग के द्वारा संचालित इस कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में हम सभी एकजुट होकर के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बन रहे हैं, तो किसानों के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से एक छात्रावास का भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर आज कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। किसान की आमदनी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? मैं भी ये पंडाल में घूमते घूमते एक पंडाल में गया था, ग्राम उनोला की, उस पंडाल में जहां पर एक किसान के द्वारा 2 बीघा खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है और स्ट्रॉबेरी की इस खेती में मात्र 2 बीघा में 6 महीने के अंदर उस किसान ने 6 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया है। आप अनुमान कर सकते हैं, उनकी लागत आई 2 बीघा में 8 लाख की लागत आई, लेकिन उन्होंने 14 लाख रुपया कमाया। यानी 8 लाख रुपए अगर अपनी लागत को हटा भी दें तो 6 लाख का नेट प्रॉफिट एक किसान को 2 बीघा खेती में मात्र 6 महीने के अंदर होता है। अगर हम कृषि उत्पादक संगठन कृषक उत्पादक संगठन बना करके गांव में आपस में मिलकर के खेती के इस कार्यक्रम को या किसी भी अन्य कार्यक्रम को करना प्रारंभ करेंगे, उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और मुनाफा हमारा कई गुना बढ़ जाएगा।